हम अलंकार देखेंगे। अलंकार से संबंधित प्रश्न आपके कई महत्वपूर्ण एग्जाम में आने वाले हैं। अलंकार किसे कहते हैं? पहले तो अलंकार की परिभाषा देखते हैं। ये अलंकार की परिभाषा है। जिस प्रकार आभूषण धारण करने से स्त्री के सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है, उसी प्रकार काव्य में अलंकार के प्रयोग से उसकी सुंदरता में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार की कई लोगों ने कई कई परिभाषा दी हैं। जैसे आचार्य दंडी के अनुसार क्या है अलंकार की परिभाषा? अलंकार की शोभा करने वाले तत्वों को क्या काव्य की शोभा करने वाले तत्वों या धर्मों को अलंकार कहते हैं। आचार्य भामहा के अनुसार शब्द और अर्थ की विचित्रता को अलंकार माना जाता है। क्या? शब्द और अर्थ की विचित्रता को अलंकार माना जाता है। इसी आधार पर अलंकार के दो भेद हैं। कौन कौन से? शब्द अलंकार एंड अर्थ अलंकार। तो शब्द अलंकार में पहले हम देखेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार कौन सा? अनुप्रास अलंकार जिस रचना में वर्ण या वर्ण समूह, एक वर्ण आए या वर्णों का समूह बार बार आते हैं, वह अनुप्रास अलंकार होता है। या जैसे चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, तो चार चार चार, दो या दो से अधिक बार आए, दो या दो से अधिक बार वर्ण आते हैं तो या वर्णों के समूह आते हैं तो उसे हम कौन सा अलंकार कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे दूसरा देखेंगे हम यमक अलंकार। यमक में क्या होता है? वाहे शब्द पुनि पुनि परे अर्थ भिन्न भिन्न। मतलब क्या है? शब्द बार बार आए पर उसका अर्थ अलग अलग हो। जैसे कनक कनक ते सौ गुनी, मतलब कनक ये भी कनक है, एक ये भी कनक है, दोनों कनक का अंतर है। एक कनक माने होता है सोना, एक कनक माने होता है धतूरा। तो कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराए नर बा पाए बोराए। मतलब एक कनक कनक ते सौ गुनी या मादकता अधिकाय या पाए या खाए बोराए नर बा पाए बोराए। मतलब एक कनक माने क्या है? सोना। सोना किसी व्यक्ति को मिल जाए तो क्या है? वो पागल सा हो जाता है, अरे हमारे पास सोना मिल गया, सोना मिल गया। और एक कनक माने होता है धतूरा। अगर धतूरे को कोई नर खा ले तो क्या सा हो जाता है? पागल हो जाता है, वो गर्म ज़्यादा होता है इसलिए। तो इसमें क्या है? शब्द बार बार आए पर अर्थ कैसे हो? भिन्न भिन्न निकले, तो हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। एक और देखते हैं यमक अलंकार का। तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती है। मतलब बेर बेर आ गया पर अर्थ अलग निकल रहा है। तीन बेर, एक तीन बेर माने बेर फल, एक तीन बेर माने फल खा रहे हैं, तीन बेर खा रही है, ठीक है। और एक वह तीन बेर खाती है, मतलब तीन टाइम खाती है, तीन बार खाती है। तो मतलब क्या है? शब्द पुनि पुनि आवे, शब्द बार बार आ रहा है पर इनका अर्थ कैसे दे रहे हैं? इस बार क्या है? भोजन मतलब फल है बेर, और इसमें क्या है? समय है, तीन बार, ठीक है। तो शब्द पुनि पुनि आवे पर अर्थ कैसा निकले? भिन्न भिन्न निकले, तो हम कह सकते हैं इसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। एक यमक अलंकार का और देखते हैं नेक्स्ट। सजना है मुझे सजना के लिए। तो इसमें देखेंगे सजना। सजना माने क्या होता है? संवरना, तैयार होना। शब्द कैसा आ रहा है? सजना बार बार आ रहा है पर सजना है मुझे सजना के लिए। तो इसमें सजना माने होता है संवरना, तैयार होना, और मुझे सजना, सजना माने पति के लिए। शब्द बार बार आ रहा है पर उसका अर्थ दोनों के अलग अलग हैं, तो हमारा यमक अलंकार होगा इसमें। हाँ, अब इसमें हम देखेंगे श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की क्या पहचान है? एक ही शब्द के प्रसंग अनुसार कई अर्थ निकले। कैसे? एक ही शब्द के प्रसंग अनुसार कई अर्थ निकले, तो हम कौन सा अलंकार कहेंगे? श्लेष अलंकार कहेंगे। जैसे जो रहमन गति दीप की कुल कपूत की सोय बारे उजियारे करे बड़े अंधेरों होए। रहमान जी कहते हैं कि जो
दीपक की गति होती है, वही हालत एक कुलीन की होती है। दीपक जलने पर प्रकाश करता है और बारे माने बालक बचपन में प्रकाश करता है, प्रकाश देता है, अच्छा लगता है। बाद में जैसे दीपक के बड़े माने बुझने पर अंधेरा होता है, वैसे ही कपूत के बड़े होने पर क्या है, खानदान में अंधेरा हो जाता है। तो क्या है, रहमन जो रहमन गति दीप की कुल कपूत की सोए, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरो होए। तो इसमें कौन सा है, क्या है, एक ही शब्द के प्रसंग अनुसार कई अर्थ निकाले जा सके तो हम कौन सा अलंकार कहेंगे, श्रेष्ठ अलंकार। अब नेक्स्ट देखेंगे वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार में क्या है, किसी व्यक्ति द्वारा एक ही अर्थ में कहे गए शब्द का जानबूझकर कोई दूसरा अर्थ निकाले तो उसे क्या कहेंगे, वक्रोक्ति अलंकार। कैसे, तो वक्रोक्ति का अर्थ होता है, वक्र माने होता है टेढ़ा। जब किसी भी बात को अब कोई व्यक्ति टेढ़ी घुमा फिरा के बात करे तो उसको क्या कहेंगे, वक्रोक्ति अलंकार। किसी व्यक्ति द्वारा एक अर्थ में कहे गए शब्द का या वाक्य का कोई दूसरा व्यक्ति जानबूझकर दूसरा अर्थ कल्पित करे तो हम उसे वक्रोक्ति अलंकार कहेंगे। इसका एक उदाहरण देखते हैं। कौन द्वार पर हरि में राधे, क्या वानर का काम यहाँ। इसमें क्या है, राधा जी के यहाँ पे कृष्ण भगवान गए तो उनने कहा, उनने गेट खटखटाया, उन्होंने कहा राधा जी ने, कौन द्वार पर, तो कृष्ण जी ने कहा हरि में राधे। तो हरि माने भगवान होता है और हरि माने बंदर भी होता है। तो उनने कहा कौन द्वार पर, भगवान ने कहा हरि में राधे। तो उनने राधा जी ने क्या कहा, बानर का काम यहाँ क्या, क्या बानर का काम यहाँ, मतलब क्या है, यहाँ बंदरों का कोई काम नहीं है। मतलब उनने जानबूझकर हरि का अर्थ भगवान से न लगाकर बंदर से लगाया है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा इसमें।